हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग और साथ ही साथ लॉर्ड एम हर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इनसे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके बारे में याद रखना कि इनका जो शासनकाल था तो ये था 1807 से 1813 ईस्वी तक। और 1807 से पहले कौन था? तो सर जॉर्ज वार्लो। इनके बारे में मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं और इसके पीछे जितना भी गवर्नर जनरल था उनके बारे में भी मैं बता चुका हूं, तो आप पिछला वीडियो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जिनका शासनकाल 1807 से 1813 ईस्वी तक था, इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में ही रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है कि अमृतसर की जो संधि हुई थी उस समय याद रखना है कि मतलब गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। और याद रखना ये संधि कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जिनका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक था, इनके बारे में याद रखना है कि इनके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी के बीच। और इसमें याद रखना है कि नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। नेपाल के जो थे अमर सिंह थापा थे जिन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और साथ ही याद रखना है कि मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच संगोली की संधि भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संगोली की संधि किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में पिंडदारियों का दमन भी किया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि ये जो पिंडारियों का जो दमन है वो किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। और पिंडारियों में कुछ प्रमुख नेता थे जिनका नाम है, याद रखना है, वासिल, मोहम्मद, चीतू और करीम। ये पिंडारियों के कुछ प्रमुख नेता हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि मराठा की शक्ति, ठीक है, मराठों को शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया, इसने ही किया था। ठीक है, इसने ही मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट याद रखना है इनके बारे में कि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था कि प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। और साथ ही से याद रखना है कि इसी समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है कि ये काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1822 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट के बारे में। इनके बारे में याद रखना है कि इनका शासनकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। इनके बारे में याद रखना है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के शासनकाल में लड़ा गया था। 1824 से 1826 तक ये युद्ध हुआ था। तो याद रखना है कि लॉर्ड एम हर्स्ट के ही शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। साथ ही याद रखना है कि 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेज के बीच यानडबू की संधि भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, यानडबू की संधि किसके शासनकाल में? लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में। नेक्स्ट एक और याद रखना है कि 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में सैन्य विद्रोह हुआ था बैरकपुर में 1824 ईस्वी में, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो शासनकाल है बहुत ही इन्होंने कार्य किया था। तो इनके बारे में सबसे पहले समझिएगा कि इनका शासनकाल 1828 से शुरू होता है और 1835 ईस्वी तक रहता है। तो इनके बारे में सबसे पहले याद रखना है कि 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। और इसी के समय 1806 में ये माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने और कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था इनका। ठीक है, मतलब जब ये मद्रास के गवर्नर थे 1803 में, तो 1806 में इन्होंने कुछ नियम निकाला था। तो नियम में क्या था कि जातियाँ चिन्ह ना लगाया जाए, कानों में बालियाँ ना पहना जाए। और इसके कारण वेल्लोर के सैनिकों ने इनका क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि 1833 ईस्वी में
चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आता है जिनके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। पहले इसके पहले याद रखना, इनके पहले जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे, जो भी मतलब कि गवर्नर जनरल बनते थे। लेकिन अब जो बनेंगे, अब क्या कहा जाएगा, उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अब कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो यही है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये भी यही है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग 10 से 12 बार पूछा जा चुका है कि सती प्रथा का समाप्त जो है राजा राम मोहन राय ने किसके शासनकाल में किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। ईस्वी भी याद रखना है, किस ईस्वी में, 1829 ईस्वी में किया था। कैसे किया था, तो बेंटिंग ने क्या किया था, बेंटिंग ने उस समय प्रथा के खिलाफ जो है एक कानून बना दिया था, ठीक है। कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक कानून बना दिया था जिससे सती प्रथा लगभग समाप्त हो गया था। नेक्स्ट याद रखना है कि बेंटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सती प्रथा है और ये ठगी प्रथा, तो दोनों इन्हीं के शासनकाल में हुआ था ख़त्म। तो सती प्रथा तो 1829 में हुआ, जस्ट इसके एक साल बाद ही ठगी प्रथा भी समाप्त किया गया 1830 में। और किसकी सहायता से, कर्नल सलीमन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे समाप्त किया। उसके बाद याद रखना है कि इन्होंने 1835 ईस्वी में कलकत्ता में याद रखना एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, इसका पूरा नाम था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। और इसकी स्थापना किसने की, बेंटिंग ने ही की, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कब की, 1835 ईस्वी में। इनके बारे में याद रखना है कि इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, तो मैकाले की अनुशंसा, मतलब मैकाले ने ही बनाया, लेकिन शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट याद रखना है कि बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर और सन 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य केचर को हड़प लिया था, ठीक है। तो मैसूर को कब हड़पा गया, 1831 में। और कुर्ग और मध्य केचर को कब हड़पा गया, तो ये अपना हड़पा गया 1834 ईस्वी में। किसने हड़पा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। याद रखना है कि इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। और इसने साथ ही साथ याद रखना एक लास्ट पॉइंट, इसने जो है शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखना है शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार बनता है, तो मैंने आपको बता दिया, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ये ज़रूर से ज़रूर बनने वाला है क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले जितने भी साल में एग्ज़ाम हुए लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जितना भी मैंने बताया, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है, साथ ही साथ लॉर्ड हॉर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।